सिचुएशन पाकिस्तान में यह है कि जिन इदारों को इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना था वो आज़ाद कश्मीर में मार कुटाई में लगे हुए हैं, वो बलूचिस्तान में मार कुटाई में लगे हुए हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकियां दे रहे हैं कि तुम फाइनल कॉल की तरफ जाओगे तो हम भी फाइनल ये कर देंगे, तो ऑपरेशन कर देंगे, तो क्रैक डाउन कर देंगे। वो बंदोबस्त कर रहे हैं कि जजों को काबू कैसे करना है, वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम कैसे लेकर आनी है। आप अंदाज़ा करें सियासत कैसे करनी है, वो इसमें लगे हुए हैं। और दूसरी जानिब आप ये हंगू का एक इंसिडेंट हुआ चेक पोस्ट के ऊपर, खजीना चेक पोस्ट है हंगू में, वहाँ पे दहशतगर्दों का एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ जहाँ एक डीएसपी दियार खान शहीद हो गए। इनके बारे में जो इब्तदाई इतलात आई वो ये कि ये बड़ी बहादुरी के साथ लड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अहले खाना को सबको सब्र अता फरमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डीएसपी दियार खान साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और वो शहीद हो गए। और इनके साथ इस दहशतगर्दी के हमले में 11 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। अब ये इब्तदाई इतलात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा 32 पुलिस वाले ज़ख्मी भी हो गए हैं। टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है इस वाक़े की और ये दावा किया है कि उन्होंने कुछ एहलकारों को अगवा भी कर लिया है या यरगमाल बना लिया है। ये जो खबर है रिफतुल्लाह और सही साहब ने भी दी है, दीगर कुछ और सहाफ़ियों ने भी दी है। इसके अलावा स्वात के इलाके में भी दहशतगर्दी का वाक़या रिपोर्ट हुआ। तो ये मल्टीपल इंसिडेंट्स खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। बलूचिस्तान चले जाएँ तो सरहदों को वहाँ पर रेगुलेट करने की बजाय उनको बंद कर दिया गया है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के सारे कारोबार बंद हो गए। अब बलूचिस्तान का जो ज़िला नोशकी है वहाँ पे कर्फ्यू लगाया हुआ है, लोगों का कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बंद है। तशद्दुद और अगवा के वाक़यात बढ़ रहे हैं, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है, रोज़गार की बंदिश है, जराइम में इजाफा हो रहा है। बलूचिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया इन लोगों ने। और आज भी बलूचिस्तान का जो हल है वो सियासी लोगों के पास है। मिलिट्री ऑपरेशन में या ताकत के बलबूते पे या डंडा उठा के या गोली चला के आप बलूचिस्तान के मसले का हल नहीं कर सकते। जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ इस मसले का हल नहीं है, बल्कि वो खुद एक बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान का। सियासी लोगों को जब तक मैंडेट नहीं दिया जाएगा या मौका नहीं दिया जाएगा, अवामी मुंतखब नुमाइंदे आगे नहीं आएंगे, तब तक बलूचिस्तान के ज़ख्म नहीं भरेंगे, वहाँ मसाइल हल नहीं होंगे। अब नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये पाकिस्तानी अवाम को तो कुचलते हैं, मुख्तलिफ़ कौमियतों को तो कुचलते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का रस निचोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तानियों का खून पी रहे हैं, उनको नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे ये एक रिपोर्ट आई है और सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी आदाद व शुमार है, सेनेट से निकल कर आ गए कमेटी में से। आदाद व शुमार ये बताते हैं कि पिछले साल IPPs को जो हमने पैसा दिया उनमें 1149 अरब रुपया हमने उन्हें दिया, जो बिजली उन्होंने बनाकर हमें दी उसके बदले में। 1149 अरब रुपया जो IPPs ने हमें बिजली बनाकर दी, हमने उसके बदले में पिछले साल दे दिया। लेकिन 1800 अरब रुपया जो उससे कहीं ज़्यादा है वो हमने IPPs को दिया कैपेसिटी चार्जेस की मद में, यानी जो बिजली उन्होंने कभी नहीं बनाई उसके बदले में हमने उन्हें बिजली बनाने से भी ज़्यादा पैसा दिया। 1149 हमने दिया बिजली के बदले में और 1800 हमने दिया अरब, ये अरब है, 1800 अरब ये हमने दिया बिजली ना बनाने का पैसा। फिर इस साल जो है वो अप्रैल तक एनर्जी चार्जेस में हमने 1023 अरब रुपया दे दिया और अप्रैल तक हमने कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1430 अरब रुपया दे दिया। अब ये 2000 अरब तक जाएगा जब साल पूरा हो जाएगा, आप अंदाज़ा करें। ये कैपेसिटी चार्जेस है। तो गुज़िश्ता 5 सालों में जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं और आकर बजट पेश कर रहे हैं, हमने IPPs को कुल 7275 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस दिए हैं। 7275 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस हमने दे दिए IPPs को गुज़िश्ता 5 सालों में। ये पता कितना पैसा बनता है? ये बनता है 26 अरब डॉलर से ज़ायद। 26 अरब डॉलर। एक अरब डॉलर के लिए आप नाक रगड़ते हैं, कशकोल लेकर फिरते हैं पूरी दुनिया में, एक अरब डॉलर के लिए। और यहाँ पे 26 अरब डॉलर आपने IPPs को दे दिया। ये IPPs 108 हैं। मेरे ख्याल में इनमें से ज़्यादातर IPPs की इतनी कॉस्ट ही नहीं होगी जितना पैसा इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट की मद में ले लिया। यानी एक इन्होंने मनसूबा लगाया, उसके ऊपर जो मुफ्त में पैसा मिला वो पैसा इतना ज़्यादा हो गया कि मनसूबे की लागत भी उसमें से निकल गई। और हुकूमत ने जब ये मनसूबे लगाए गए तो इन पे बहुत सारी ड्यूटियाँ और चीज़ें माफ़ की थी। यानी इनके तो सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में,
और इनको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे सियासतदानों के और एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के फ्रंटमैन हैं और ये दिन रात पैसा बना रहे हैं और जेबें भर रहे हैं। ये जो 108 IPPs हैं, इनमें से 75% ऐसे हैं जिन्हें कभी चेक ही नहीं किया गया। ये भी इंकशाफ सेनेट की कायमा कमेटी में हुआ, एमएल वली खान साहब बता रहे थे। इनमें से 108 में से 75 ऐसे हैं जिनका कभी विजिट ही नहीं किया गया, जिनको चेक ही नहीं किया गया, यानी 75% ऐसे हैं, लगभग 78 है उनकी तादाद, 78 या 80 उनकी तादाद है जिनका कभी विजिट किया ही नहीं गया। अंदाजा कीजिए आप, कोई गया ही नहीं वहां पे देखने के लिए कि यहाँ पे बिजली बन भी रही है या नहीं बन रही। बस वो कहते हैं ये बिल बनाकर भेज देते हैं, वो बिल हमें रिसीव हो जाता है और हम इन्हें पेमेंट कर देते हैं, और जो पेमेंट नहीं करते वो पेंडिंग हो जाती है। अब आप अंदाज़ा करें कि कोई चेक करने वाला भी नहीं है इन्होंने कितनी बिजली बनाई, कैसे बनाई, कितने की बनाई, किस तरह डिलीवर की, कहाँ पे वो बिजली गई। ये बिल बनाकर दे देते, वो पैसे दे देते हैं उन्हें, और कैपेसिटी पेमेंट भी दे देते हैं उन्हें। ये इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर निज़ाम चल रहा है और ये तस्लीम किया गया कायमा कमेटी के अंदर कि जनाब हमने इसका विजिट नहीं किया, हमने इसको नहीं देखा। कर्ज़ों के हालात हमारे क्या है, ज़रा ये भी जाते जाते आपको मैं बता दूं इस वक्त, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, आपके साथ शेयर ज़रूर मुझे करनी चाहिए। कर्ज़ों के हवाले से इस साल, ये जो अब रवा माली साल शुरू हो गया, इस साल हमने 21 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं। अब हम कितने रोल ओवर करवा सकते हैं, यानी माफ़ी करवा लेंगे, सर इस साल वापस नहीं करेंगे, अगले साल वापस कर देंगे, तो वो अगले साल के अंदर शामिल हो जाएंगे। फिर अगले साल 21 नहीं होगा, उससे बहुत ज़्यादा होगा। तो इस साल हमने 21 अरब डॉलर जो है वो वापस करने हैं कर्ज़ों की बात में। हम 1-1 अरब डॉलर के लिए तरसते हैं। हमने अभी UAE का थोड़ा सा पैसा वापस करना था, तो ऐसी तैसी फिरी हुई थी, लगभग कोई 200-250 मिलियन डॉलर, यानी 1 अरब डॉलर का चौथा हिस्सा शायद या इससे भी कम हमने कुवैत का देना है, और 97 से देना है। यानी लगभग 30 साल हो गए हमने उनका पैसा वापस नहीं किया, और जितना पैसा उससे बहुत ज़्यादा सूद हमने दे दिया। अंदाज़ा करें आप, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, ये पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी है। तो अब जनाब हमने देना 21 अरब डॉलर का कर्जा, और इनमें से 7.3 अरब डॉलर वो हैं जो हमने अपने डिपॉजिट्स के अंदर रखे हुए हैं, कौमी खजाने के अंदर हमने जमा करके रखे हुए हैं। 3.5 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ इसके ऊपर सूद है जो हमने अदा करना है, और ये डाटा गवर्नर स्टेट बैंक ने सेनेट में आकर बताया। तो ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब ऐसे में मईशत कैसे चलेगी, किस तरह चलाएंगे ये, जब लोग एतमाद ही नहीं कर रहे। भाई ये जेबें काटेंगे लोगों की। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 17-18% तक नीचे चली गई। इन्होंने कोई रिलीफ आवाम को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया पता है? क्योंकि इनको पता है कि जब दोबारा जंग लगेगी तो हम दोबारा कीमतें बढ़ाएंगे, लिहाजा अभी जो बढ़ी हुई है उनको ऐसे ही रहने दो, और जितना आवाम का खून नचोड़ सकते हो नचोड़ लो। रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतें इसलिए रखी थी ना कि रोज़ाना की बुनियाद पे नीचे ऊपर कर लेंगे, नीचे कोई नहीं करते, ऊपर ही करते रहते हैं। तो जेबें काट रहे हैं आवाम की। एक मरतबा फिर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले कर दिए हैं, और ईरान अब जवाबी कार्रवाइयाँ करने जा रहा है। वहाँ पे सुलह का कोई रास्ता अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।